हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी आरआरबी पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसकी फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है। इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे वीडियोस भी अपलोड किए हैं। उसमें आप सभी का एक कॉमन क्वेश्चन था कि आरआरबी पीओ में प्रमोशंस कैसे होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि आरआरबी पीओ में प्रमोशन पॉलिसी अच्छी नहीं होती, काफ़ी स्लो प्रमोशंस होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रमोशन पॉलिसी बताऊंगी कि किस स्केल तक आरआरबीज में प्रमोशंस जनरली होते हैं और कितना टाइम लग जाता है कि स्केल 1 ऑफिसर को प्रमोशन लेने में और स्केल 2 ऑफिसर बनने में, और उसके आगे भी फ्यूचर में जितने प्रमोशंस को लेना है तो उसमें कितने ईयर्स का गैप रहता है। तो ये आज इस वीडियो में देखेंगे। और अभी आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आया है तो टेक्स्ट बुक का फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको सिर्फ 466 रुपीज़ में मिल रहा है। और अगर आप हमारा कूपन कोड BRC10 लगाएंगे तो आपको एडिशनल 12% ऑफ मिलेगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए, तो आप जितना जल्दी हो सके अगर आपको परचेज करना है तो कर लीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 में जब आप ज्वाइन करेंगे बैंक, तो आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। जब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बनने का 4 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली आपको लग जाते हैं और फिर आप स्केल 2 के लिए एलिजिबल होते हैं एक जनरल प्रोसेस में। ये आरआरबीज बहुत सारे हैं इंडिया में, तो ये हो सकता है कि ये पॉलिसी आरआरबी टू आरआरबी वेरी करती हो, लेकिन जहाँ से मैंने पता किया है, जिस स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ के जो आरआरबीज है ये उससे रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपने JIB CIB दिया है तो आप 4 ईयर्स में एलिजिबल हो जाते हो 1 to 2 प्रमोट होने के लिए। लेकिन अगर आपने JIB CIB भी नहीं दिया तो नॉर्मल प्रोसेस में आपको 6 ईयर लग जाते हैं। 2 ईयर्स तो प्रोबेशन के और उसके बाद 4 ईयर्स, मतलब आप स्केल 1 से स्केल 2 बनने में आपको 6 ईयर्स लगते हैं, जो एक लंबा पीरियड है। और यही जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में 3 ईयर्स में हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 3 साल आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा स्केल 1 से 2 में प्रमोशन लेने के लिए। उसके बाद स्केल 2 to 3, स्केल 2 होता है मैनेजर, स्केल 2 to 3 सीनियर मैनेजर बनने में भी आपको अप्रॉक्सीमेट 4 ईयर्स लग जाते हैं, मतलब 4 ईयर्स बाद। और ये डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि आरआरबी छोटे बैंक्स होते हैं, वहाँ पर जब वैकेंसी होगी तभी आप प्रमोशन ले पाएंगे। स्केल 2 में तो फिर भी वैकेंसीज होती है, लेकिन जैसे जैसे स्केल हायर लेवल पे बढ़ती जाती है वैकेंसीज कम होती जाती है। तो 4 ईयर्स अप्रॉक्स आपको स्केल 3 सीनियर मैनेजर बनने में लग जाएंगे। उसके बाद अप्रॉक्स 4 ईयर्स ही आपको स्केल 4 चीफ मैनेजर बनने में लग जाएंगे। और कुछ बैंक्स का भी मैंने सुना, जिनसे मैंने पता किया कि स्केल 4 के बाद तो उनके बैंक्स प्रमोशन दे ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्केल 5, 6, 7 के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, मतलब स्केल 5 असिस्टेंट जनरल मैनेजर, स्केल 6 डेप्यूटी जनरल मैनेजर और स्केल 7 जनरल मैनेजर, ये स्पॉन्सर्ड बैंक से आ रहे हैं उनके आरआरबीज में। तो ये भी आरआरबी टू आरआरबी वेरी करेगा। जैसे जनरली जितने आरआरबीज होते हैं वहाँ पे स्केल 5 AGM तक तो प्रमोशन आरआरबीज के अंदर ही होते हैं, लेकिन फिर भी इतना इजी नहीं होगा AGM तक भी प्रमोशन लेना। और उसके बाद जो DGM होते हैं या GM होते हैं और उसके आगे की भी जो लेवल की पोस्ट होती है, वो स्पॉन्सर्ड बैंक के जो DGM या GM होते हैं उनको डेप्यूट किया जाता है उन आरआरबीज में, और वो ही वहाँ पर आकर वर्क करते हैं। तो ये जनरली आरआरबीज में होता है। तो इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि आरआरबीज की प्रमोशन पॉलिसीज उतनी अच्छी नहीं है। तो हाँ, प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिर्फ देखें, सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाँ ये कंपेरेटिव टू पब्लिक सेक्टर बैंक और SBI उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ें देखें, जो वर्क प्रेशर है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही एक आरआरबी में एक वर्क कर रहे थे, उनसे बात की तो उन्होंने भी ये एग्री किया कि हाँ वर्क प्रेशर कंपेरेटिव टू पब्लिक सेक्टर बैंक काफ़ी कम होता है, क्योंकि स्टाफ कम होता है। और एक और चीज़ प्रमोशन में यहाँ पे ये फ़ायदा मिलता है कि जो ट्रांसफर से ना आपके इतनी दूर दूर नहीं होंगे, क्योंकि आरआरबी छोटे बैंक होते हैं, यहाँ पे आपकी पहचान होती है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा सीनियर मैनेजमेंट से आप बात नहीं कर सकते या आप उन्हें पहचानते नहीं हैं। वो भी सारे स्टाफ को जानते हैं, क्योंकि स्टाफ कम होता है। तो छोटे बैंक्स रहते हैं तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है, आप अपनी पहचान से थोड़ा जुगाड़ से, मतलब आपको थोड़ी अच्छी पोस्टिंग भी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें छोटी बैंक्स में होती है। बड़े बैंक्स में ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं चलती और आपको कहीं भी पूरे इंडिया में जाना पड़ता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि भले ही प्रमोशन आपका लेट होता है यहाँ पे, लेकिन प्रमोशन होने के बाद आपके ट्रांसफर्स जो है वो आपके आसपास भी मिल सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपकी पहचान है तो ट्रांसफर नहीं भी हो रहा है, तो वो सारी इंटरनल चीज़ें हैं जो वहाँ पर जाकर आपको समझ आती है।
लेकिन आरआरबीज में अगर आप प्रमोशन छोड़ दें तो बाकी यहाँ पर ओवरऑल अच्छा है। एक दो चीज़ें मुझे जो थोड़ी सी यहाँ पर कमी लगती है, एक अलाउंसेस एंड पर्क्स यहाँ पर नहीं मिलती और दूसरा यहाँ पे प्रमोशन थोड़ा स्लो है। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो वहाँ मेजॉरिटी ऑफ पीपल प्रमोशन लेते ही नहीं है, तो उससे बेटर तो ये है कि प्रमोशन ले नहीं रहे, उससे अच्छा कि 6 साल में ले रहे हैं लेकिन एटलीस्ट हो तो रहा है। तो वो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये इसकी पूरी प्रमोशन पॉलिसी है, बैंक टू बैंक वेरी कर सकती है। और अगर आपको किसी और बैंक का पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।